अब हम थोड़ा सा और भी आगे इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्रोसीड कर लेते हैं आगे। ये जो एस सी है, दिस इज नॉट एस ई, दिस इज एस सी, स्केंडियम एटॉमिक नंबर 21 है इसका। अगर आप देखो, अच्छा बाज औकात आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लाइन नहीं दिया गया हुआ होता है। आखिरी जो इसका लास्ट के जो दो डिजिट्स है, दो वैल्यूज है, ये उन्होंने दिए गए होंगे। 4:2, 3D1, 3D1, 4:2, इस तरह से इनका दिया होगा। सो ये पूरा लाइन शो नहीं किया होगा। सो आपको याद होगा कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, आउटर मोस्ट, बाकी फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैंगनीज मैंगनीज 24, मैंगनीज 24। देखिए, इसी चीज को आपने 21 तक किया था ना, 4:2 में 20 तक था ना, 4:2 में 20 तक था। तो हमारे पास 23 है, आई थिंक 25 है, हाँ जी। तो 25 में 20 तो यहां तक आ जाएंगे। 1:2, 2:2, 2p6। ये तरीका आप खुद करोगे, मैं इसे टाइम बचाने की खातिर ऐसा कर रहा हूँ। 3:2, 3p6, साथ साथ आप काउंट भी करोगे, ऐसा ना कि ज्यादा हो जाए। 3p6, 4:2 तक आकर 20 इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे। आप टोटल 25 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 को आप कहाँ पे डालोगे? 3D के अंदर आप 5 इधर डालोगे। अब ये आपका मुकम्मल हो गया, बस ये 25 आपने कर दिया। इट्स वेरी वेरी इजी। एक और कर लेते हैं, जिंक 30। अब जिंक 30 में आप क्या करोगे? यहां तक 25 आ गया। तो 3D के बाद और क्या चीज आ रहा है? 3D के बाद ये देखो, यहाँ पर 3D के बाद 4p आ रहा है। 3D के बाद 4p आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 4p लिख लेता हूं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मैं इसका एटॉमिक नंबर जरा उठा लेता हूं तसल्ली से। जिंक 30, जिंक 30। अब यहां तक तो 20 इलेक्ट्रॉन है। 4, 6, 10, 12, 18, 20। डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? डी में 10 आ सकते हैं। तो आप क्या करोगे? आपको 4p लिखने की जरूरत नहीं है, वो 10 के 10 आप यहाँ पे डाल दो। 3D10 आ जाएगा। अब ये जिंक का हो गया। बहुत ईजी है ना? एक चीज नोट कर लीजिए, यहां पर वैसे भी सेकेंडरी में हमारे काम आएगा। ये जो सेकेंडियम है, ये जो जिंक है, इनका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी में आके जो है हो रहा है, डी ऑर्बिटल में, डी सबशेल में। इसीलिए प्रेडिक्टेबल में इसको हम लोगों ने डी ब्लॉक का नाम दिया हुआ है। डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक हमने एस ब्लॉक का नाम, जिसका नाम पी नाम। ये इस डी ब्लॉक अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेडिक्टेबल में डी ब्लॉक क्या बला है, क्यों है, तो वो डी ब्लॉक इसलिए क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डी ऑर्बिटल में आ रहा है। साथ साथ इनको आप लोग ट्रांजिशन मेटल्स भी कह सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। राइट। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। ये जो क्लोरीन है, इससे आप लोग खुद करोगे, एल्यूमिनियम को आप खुद करोगे। क्लोरीन को जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस ब्लॉक में आ रहा है। इसके लास्ट में वो आपने करना है, मुझे भेज देना है। एल्यूमिनियम आपने मुझे भेज देना है। मैं आपको एक आयन की अगर मैं बात बताऊं, कैल्शियम का तो मैं बता चुका हूं। सपोज करते हैं मैं आपको रुबिडियम 37, रुबिडियम 37, इसका मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए। RB37 और रुबिडियम 37। RB37,
पहले Rb37 करते, फिर उसके ऊपर आयोनाइज करके, फिर मैं बताऊं कि जब आपसे एमसीक्यूज में इस तरह कोई आयोनाइज्ड एटम दिया गया होगा, फिर उसके लिए फिर अलग सा तरीका कार होगा। रुबिडियम 37 के लिए क्या होगा, अपने एसएसपी लिखना है, आपने सारा वो फॉर्मूला लिखा, अब ऊपर लिखा हुआ है 1s 2s 2p6, उसके बाद 3s 2 3p6 4s2, ऊपर मैंने लिखा हुआ मैं देख रहा हूँ 4s2 3d10 4p6। जरा चेक करता हूँ 37 पूरे हुए या ज्यादा हो गए, कोई इशू नहीं, आप ट्रायल करो, गलती हो जाए वापस आ जाएगी इस तरह। 2 4 10 12 18 20 30 36 आएगा, 4p6 तक 36 आएगा। तो अभी भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 4p6 के बाद 5s आ रहा है, तो मैं इधर 5s लिख रहा हूं, ये मैंने 5s लिख लिया। 5s में आमतौर पर आप दो दो लिखते थे, अब आप दो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच गया हुआ है, तो वो इसमें आ जाएगा 5s1 में आ जाएगा 5s1। इसका आउटर आखिर में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसका मतलब ये है कि रुबिडियम 37 में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 तक आया हुआ है, 1 2 3 3 4 3 4 5, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 तक आया हुआ है, तो उसका मतलब इसके अंदर 5 शेल्स हैं, 5 शेल्स, हर शेल के अंदर फिर ऑर्बिटल्स है, एस पी डी एफ है। तो ये जो पांचवें शेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें है एस ऑर्बिटल में, तो 4s1 इसका रखा गया। अब अगर मैं रुबिडियम को आयोनाइज कर दूं, रुबिडियम वैसे एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो अगर मैं लिख दूं रुबिडियम +1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन जाया कर दिया, जो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन जाया कर दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, आपने ये 5s1 को मिटाना है। जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो 5s1 भी गया, खत्म, क्या रह गया 4p6 3d10। मैंने जो आपको टेस्ट दिया था उसमें मैंने कैल्शियम दिया था, कैल्शियम Ca+2, इसका 20 था। जब आप कैल्शियम 20 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो फिर 20 के लिए हिसाब से नहीं करना पड़ेगा, जब +2 आएगा तो फिर आप कैल्शियम 18 के हिसाब से करो, क्योंकि उन्होंने उधर +2 दिया हुआ है, तो आप उसको 18 करके फिर हिसाब किताब कर लो, आपको पता चल जाएगा। 3d10 4p6 एक नोबल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन आ गया। देखो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन जाया कर दिया, तो अब जो बचा 3d10, ये देखो आखिर में क्या बचा, 3d10 4p6 4p6 4p6, ये एक नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि रुबिडियम अपनाता है। इसी तरह जो एस ब्लॉक में ग्रुप 1 है या ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 एक इलेक्ट्रॉन जाया करके अपने आप को नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर लेता है। जैसे रुबिडियम आपके सामने, उसको नोबल गैस की तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला, इसी तरह बाकी एलिमेंट भी इस तरह इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। सो अब मैं आपको वर्क देता हूं, उसके बाद आप छुट्टी कर सकते हैं। आप लोगों ने सीजियम सीजियम 55 का आपने करना है, आयोडीन 53 इसका, और एक ट्रांजिशन से लाते हैं सिल्वर AG, सिल्वर 47। ये तीन आप लोग करके जरा
एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, एक तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ साथ मुझे बता देना इसका इलेक्ट्रॉनिक आफ्टरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे आ रहा है। इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम गैसेस के अंदर कल इंशाल्लाह शामिल दाखिल हो जाएंगे। गैसेस का आधे से ज्यादा ऐसा हो गया है, थोड़ा सा रहता है वो आपको इंशाल्लाह गैसेस। तो